नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ब्रजेश कुमार करतार कोचिंग की तरफ से आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों के एग्जाम में अपने सीपीओ हो, सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली एसआई हो, यूपीएसआई हो, या जितने भी एग्जाम है जहां पे क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे जगह पे उन सभी एग्जाम में अगर क्लॉक का मिरर इमेज का क्वेश्चन या वाटर इमेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि हम लोगों के पास मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाए। चलिए हम लोग देखेंगे, इसका शॉर्ट टेक्निक भी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि घड़ी में 3:05 हो रहा है, तो 3:05 का मतलब कि मिनट की सुई यहां पे होगी और घंटे की सुई 3 बजे से थोड़ी सी आगे कहीं यहां पे होगी। अब इसका जब मिरर इमेज हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो मेरे दोस्त आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये जो 1 पे आप देख पा रहे हैं ना, इस वाले सुई को यहां पे रखना पड़ेगा, इस वाले सुई को यहां पे रखना पड़ेगा। और दूसरी जो घंटे की सुई आप यहां पे देख रहे हैं 3 से थोड़ा सा नीचे, तो ये हम लोगों का टाइम बिल्कुल यहां पे आएगा। और इस टाइम का आप देखिएगा, घंटे की सुई 8 से आगे है, मिनट की सुई 55 पे है, यानी 3:05 का मिरर इमेज क्या होगा, 8:55। अगर ध्यान से देखा जाए, इन दोनों ही टाइम को जोड़ा जाए, यानी 8:55 और 3:05, तो देखिएगा तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 11। 11:60 को हम लोग 12 कर सकते हैं। और यही हम लोगों का कॉन्सेप्ट बनता है। क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि जब भी हम लोगों से मिरर इमेज पूछा जाए, टाइम का मिरर इमेज पूछा जाए, तो हमेशा उसको 12 में से ही घटाना है। 12 को ही 11:60 हम लोग लिखते हैं। अब आपको करना क्या है, तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास अगर केवल आवर में दिया गया हो टाइम, तब उसको 12 में से घटा लेना है। और जब आपको घंटा और मिनट दोनों दिया गया हो तो 11:60 में से घटा लेना है। और जब भी आपको घंटा मिनट सेकंड तीनों ही दिया गया हो तो इसको हम लोग 11:59 में से घटा सकते हैं। और यही क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है। ये हो गया मिरर इमेज ऑफ टाइम। आपको हमेशा ध्यान दे रखना है, मिरर इमेज ऑफ टाइम आपको हमेशा केयर करना है कि जब भी मिरर इमेज हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोगों को उसको 12 में से घटाना है। 12 को ही 11:60 भी हम लोग कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ लिया कि भैया बता तू कि घड़ी में 7 बज रहा है तो दर्पण में क्या होगा। वास्तविक समय दिया हुआ है, वास्तविक समय 7 दिया, तो इसको 12 में से आप घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो 5 बजेगा। दर्पण में क्या समय होगा, 5 बजेगा। कोई बोलेगा 4:10 हो रहा है, तो घंटा और मिनट दोनों दिया हुआ है ना हम लोगों का, तो इसको हम लोग 11:60 में से घटा लेंगे। तो 11:60 में से घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, और 11 में 7 गया, 7:50 हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई पूछ लिया 3:10 और 45 सेकेंड हो रहा है, यानी घंटा भी दिया है, मिनट भी दिया है, सेकेंड तीनों दिया है, तो क्या करिएगा, इसको 11:59 में से घटा लेंगे। तो मेरे दोस्त अगर ये घटाएंगे तो ये 15 होगा, ये 49 होगा और ये 8 होगा। ये हर टाइम होगा। तो हम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा है तो अगर केवल आवर में है तो 12 में से घटा लीजिए। घंटा और मिनट दोनों दिया है तो 11:60 में से घटा लीजिए। घंटा मिनट सेकेंड तीनों ही दिया हुआ है तो 11:59 में से घटा लीजिए। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूछा है कि 12:20 हो रहा है, टाइम क्या होगा। 12:20 हो रहा है तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो इसको आप 12 में से घटाने का प्रयास करिएगा। अगर इनकेस तो 12 में से तो नहीं घटेगा, 12 में से तो नहीं घटेगा, नहीं, तो 12:20 का टाइम हो तो उसको 24 में से घटा लीजिए। 12:20 का जब टाइम आपको दिखाई दे, 12 बजे से ज्यादा दिखाई देगा, तो उसको 24 से घटा लीजिएगा। तो इसको 24 को 23:60 लिख सकते हैं ना, तो 23:60 में से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 11:40। कब, जब 12 बजे से ज्यादा होगा, पर जब 12 बजे से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग 23:60 में से घटा सकते हैं। 12 बजे से ज्यादा होगा तो उसको 23:60 से हम लोग घटा सकते हैं। यही नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोगों के अपने एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए
क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 7 बज रहा है, एक घड़ी में 7 बज रहा है, तो दर्पण में समय क्या होगा? यूपी पुलिस का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये केवल आवर दिया है, तो आवर दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करनी चाहिए? केवल उसको 12 में से घटा लेनी चाहिए। 12 में से घटाइएगा, क्या घटाइएगा? 7, तो कितना बचता हुआ दिखाई देगा? 5 बचता हुआ दिखाई देगा। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे एक घड़ी में 8:19 हो रहा है, तो दर्पण में क्या समय होगा? बिहार एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको हमको किससे घटाना? 11:60 में से घटाएंगे 8:19, तो 19 मिनट को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 3:41 हो जाएगा। कितने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन। मेरे दोस्त जैसे यही है, यहाँ पे घंटा मिनट सेकंड तीनों में दिया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है कि एक घड़ी में ये बज रहा है तो दर्पण में क्या समय होगा। तो यहाँ पे आप देखिए घंटा मिनट सेकंड तीनों है, तो घंटा मिनट सेकंड तीनों है, तो 11:59 में से घटाना है, 11:59 में से घटाना है, और 11:59 में से जब घटाइएगा तो 10, 20, 30 होगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 30, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 9:39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो मिरर इमेज से हम लोगों से पूछे जाते हैं उसको हम लोग बना सकते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जिसमें बहुत सारा लोग टेंशन में आ जाता है, यार ये क्या दे दिया। कह रहा है कि एक दर्पण में 8:16 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या हो। यहाँ पे ऑलरेडी दर्पण में दिया है और वास्तविक पूछा है, तो अगर दर्पण में दे और वास्तविक पूछे, चाहे घड़ी के वास्तव में दे और दर्पण में पूछे, बनाने का तरीका एक ही होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये 8 और 16 घंटा, और ये रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन है, दर्पण में दिया है, रियल में पूछा है, तो इसको 11:60 में से ही आप घटाइए। तो ये 60 में से घटाइएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 44, और ये हो जाएगा 3:44। कितना नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास है वाटर इमेज ऑफ टाइम। इसको लेके हालांकि इससे क्वेश्चन कम ही पूछा हुआ है, लेकिन 2009, 10, 11, 12 के रेंज में इससे भी हम लोगों के एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेरे दोस्त इसे आप कैसे बनाओगे? तो यहां पे घड़ी में दिया है और दर्पण में पूछा है, मतलब पूछा है, तो जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है और इसमें हम लोगों का अगर घड़ी में 3 बज रहा है, तो अगर इसका वाटर इमेज बनाने का प्रयास करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, तो हम लोगों का कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, 3 बजे का 3:30 बजे दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में वाटर इमेज के टाइम में बोला जाता है, वाटर इमेज का जब क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करना होता है, तो वाटर इमेज में थोड़े से 2 अलग अलग रूल है, लेकिन आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। 2 तरह के रूल हैं, काम कर रहे हैं। एक तो होता है कि उसको 18.5 में से घटा लीजिए, 18.5 को ही हम लोग 1790 भी बोलते हैं, जरूरत के हिसाब से जो आपको ठीक लगे, या उसको 6.5 में से भी हम लोग घटा सकते हैं, 6.5 में से भी घटा सकते हैं, और 6.5 को ही हम लोग 590 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह की बातें हम लोगों के मार्केट में हैं, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। तो अगर वह टाइम आपका 6.5 से ज्यादा है तो उसको 18:30 में से घटा लीजिए, और 6.5 से कम है तो उसको 36 में से घटा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का दिया हुआ है कि 4:20 हो रहा है, तो 4:20 हो रहा है, तो इसको 36 से घटा लीजिए, 36 से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2। लेकिन कोई बोल दिया कि 10:17 हो रहा है, तो 10:17, तो ये तो 6.5 से ज्यादा ना है, तो इसको आप घटा लीजिए 18:30 में से, तो 18:30 में से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 8:13। ठीक है, तो 6.5 से अगर कम है तो 6.5 में से घटा लीजिए, और 6.5 से ज्यादा है तो 18:30 में से घटा लीजिए। अगर यही होता कि 10:43 हो रहा है तो अब 10:43 को भी 18:30 से ही घटाना है, और 18:30 को हम लोग 1790 लिख सकते हैं, तो इसको 1790 में से घटा लीजिए डायरेक्ट। ये 18:30 ही, 18:30 को ही 1790 लिखते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 50, 47 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 747 हो जाएगा।
तो इस तरीके से वाटर इमेज के क्वेश्चन का आंसर हम लोग बिना टेंशन के दे सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया था, घड़ी में 7:20 हो रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसको हम लोग 18:30 में से घटा लेंगे, तो 18:30 में से 7:20 घटाएंगे तो ई हो जाएगा 10, और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11:10। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, तो अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का इसी तरह से कोई है, और उसमें बिल्कुल आसानी से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस में आप जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे मेरे दोस्त, तो हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया जाए, कैलेंडर के अंदर कितने कितने तरह के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर कैसे पूछा हुआ है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है अगर आप इन वीडियो को देखते हैं। हाँ, ये है कि थोड़े से अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं और इसको डिटेल में हम लोग कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेज जो हम लोगों की करतार कोचिंग में चल रही हैं, वो आप कोई भी कोर्स हो, चाहे एएलपी का, रेलवे का कोई एग्जाम हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी, सीजीओ, सीपीओ, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, दिल्ली एसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, बिल्कुल बेहिचक हम लोग उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद।